हरिओम का उच्चारण तो करें, लेकिन हम अपने साधना के बल से भगवान को पाएंगे, इस अहंकार में न आए। साधन तो खूब करे, लेकिन साधन की तौल से भगवान तुल नहीं जाएंगे। सो जाने जासु देहु जनाहि, जानत तुम्हें ही हो जाए। बच्चा नन्हा होता है और माँ की गोद में होता है तो बड़े बड़े को कुछ नहीं समझता, क्योंकि मैं माँ की गोद में हूँ, सुरक्षित मान लेता। माँ इतनी सुरक्षित नहीं रख सकती जितना परमात्मा सर्वसमर्थ है। प्रहलाद ने अपने को भगवान में और भगवान को अपने में मानकर सच्चे भाव से शरण हो गए थे। तो प्रहलाद की रक्षा भगवान ने इतनी बड़ी मुसीबतों और आपदाओं के बीच भी की। कबीर जी का वचन है कि कबीर संगत साधु की कभी न निष्फल जाए। प्रहलाद मां के गर्भ में था और नारद जी की सत्संगति मिली थी। प्रहलाद की वो साधु संगति निष्फल कैसे जाने दे प्रहलाद के जीवन को। अपने जीवन का उद्देश्य अगर भगवत आश्रय है, भगवत प्राप्ति है, तो आप ठीक रास्ते पर हो। अगर उद्देश्य भगवत आश्रय और भगवत प्राप्ति नहीं है, तो धन से आप अपने को बड़े मानोगे, आप वास्तविक में निर्धनता से कतराते रहोगे। धन से बड़े तो वास्तविक धन से आप वंचित रह जाएंगे। सत्ता से बड़े तो वास्तविक सत्ता से आप दूर फेंके जाएंगे। बल से बड़े अपने को बनाओगे तो वास्तविक बल से बिछड़ जाओगे। रावण के पास जो बल था, उस बल से अपने को बड़ा बनाने लगा, मानने लगा। राम रावण का जब युद्ध चल रहा था तो आकाश में स्थित देवता और महादेव हंस रहे थे रावण की गलती पर। तपस्या किया और बल मिला था भगवान की तरफ से, और उसको अपना मानकर हेकड़ी लगाकर कैसा कैसा परेशान हो रहा है। अगर बुद्धि से अपने को बड़ा मानते हो तो बुद्धि बल निर्बुद्धि लोगों जैसा काम करा देगा आपसे, पक्की बात। बुद्धि की योग्यता भी उस परमात्मा की प्रसादी है। शरीर का बल भी परमात्मा सत्ता से है। धन का बल, जन का बल, हकीकत में सबकी गहराई में ईश्वर के अस्तित्व का एहसास करने वाला आदमी गलतियों से, धोखों से बचता है। अगर वो अपनी कोई चीज मानकर बड़ा मानता है अपने को, तो मुंह की खाता। हम विद्वान तब हैं जब अविद्वान के सामने हमारी विद्वानी की शेखी बगारेंगे, अविद्वान का प्रभाव दिखाएंगे। निर्धन के आगे हम धन का अहंकार बगारेंगे। निर्बल के आगे हम अपना बल बघारेंगे। वास्तविक में हमारा स्वतंत्र बल नहीं है, उसी परमात्मा के बल से ही हमारे इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में बल है।
अपनी कोई भी योग्यता को आप अपने में थोप कर अपनी मानकर श्रेष्ठ बनने की कोशिश करोगे तो आप ईश्वर से दूर बन अलग होकर कुछ बनने के भूल में, माया के भंवर में पड़ सकते। ईश्वर के रास्ते जानने में बड़े में बड़ा भारी विघ्न है कि आदमी में योग्यता तो नपी तुल्य होती है, लेकिन अपने को बड़ा योग्य मानने लग जाता है और आचरण ऐसा करता कि लोग उसे माने कि तो बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति। फिर उसे दंभ का आश्रय लेना पड़ता है। दंभ दर्प अभिमानश्च, भगवान कहते दंभ दर्प और अभिमान ये जीव को ईश्वर से दूर ले जाने वाले, पतन कराने वाले। अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानेंगे तो क्या होगा? भगवान के विधान का और भगवान का अनादर करने की गलती करेंगे। सब मम प्रिय सब मोय उपजाए, सब मेरे उपजाए हुए और सब मेरे प्यारे। तो आप अपने को श्रेष्ठ मानोगे तो दूसरे को तुच्छ मानने की गलती हो जाएगी ना। और आपकी अपनी श्रेष्ठता अपनी उपजाई हुई नहीं है, उस परमेश्वर की सत्ता से आई। अगर अपनी सब श्रेष्ठता अपने उपजाई होती तो गलती होती है, विरोध होता है, बीमारी होती है, बाल सफेद होते हैं, उनसे आप अपने को क्यों नहीं बचा सकते? आप अपने में कोई विशेषता मानेंगे तो आप ईश्वर की व्यापकता से अपने को खंड बनाकर तुच्छता के गहरे में अपन लोग बंध जाते हैं। हम लोग तुच्छता के घेरे में बंध जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप हम सब धन का अभिमान, सत्ता का अभिमान, भजन का अभिमान। कई लोग तो फिर ऐसा करते हैं कि क्या करूं, मैं साधन नहीं कर सकता हूं, मेरे में जप नहीं है, अनुष्ठान नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं दान नहीं कर पाया, मैं कुछ भी नहीं। इस प्रकार अपने को हीन भाव से कोसते कोसते भी गिर जाते हैं और अपने को विशेष भाव से आंकते आंकते भी उलझ जाते। यहाँ बड़ी भारी गलती होती है हम लोगों से। अपने में हीन भाव करने से भी अपन गिर जाते हैं, योग्यताओं को दबोच देते। अपने में विशेष भाव करने से अहंकार में उलझ जाते हैं, दंभ में, दर्प में, अभिमान। मान पुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। कोई मान देता है तो उसकी सज्जनता है, उसका भाव। कोई अपमान करता है तो हमारी गलतियों तो हम निकाले, अगर नहीं है तो भगवान की कृपा है कि देह का अभिमान मिटाने को ऐसा अवसर मिला। ईश्वर का आश्रय लेने से फिर आपको ये नहीं रहेगा कि मैं साधन नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कोई जप नहीं है, कोई पूजा नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप कैसे भी हैं ये पक्का कर लो कि आप भगवान के थे, हैं और रहेंगे। और जिस समर्थ के आप हैं वो ये नहीं देखता, जैसे माँ ये नहीं देखती कि बच्चा नहा धो के आया है, पढ़ लिख के आया है, चतुर बन के आया तब गोद में लूं, ऐसा माँ नहीं सोचती। एक से एक सुंदर महिलाएं बैठी हो गहने गांठों वाली, लेकिन बच्चा
उसी माँ की शरण जाता है जिसको अपनी मानता है। वो चाहे काली कलुट हो, गहने गांठे बिना हो, सादे सुदे कपड़े हो, लेकिन अपनी माँ की गोद बच्चे को जो सुख देती, तसल्ली देती है, विश्राम देती है, वो और सजी धजी महिलाओं की गोद में बच्चा महसूस नहीं कर सकता है। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं और सब मेरे उपजाए। एक माँ के 7 बच्चे हैं, 3 बेटियां 4 बेटे, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, कईयों को हमने देखा सुना। तो 10 बच्चे ऐसा सोचेंगे कि माँ में मेरा 10वां हिस्सा है या 7वां हिस्सा है। माँ मेरी पूरे की पूरी मेरी है। हमारे 2 3 तो मर गए भाई बहन, और हम 5 थे, 3 बहनें 2 भाई। तो हमने माँ को 5वां हिस्सा नहीं माना था, माँ पूरी है अपनी। ऐसे ही भगवान को हम ऐसा नहीं मान सकते कि इतने इतने लोग हो गए तो हमारा भगवान का लाखवां करोड़वां हिस्सा भगवान हमारे। नहीं, हमारे भगवान पूरे के पूरे हैं। माँ का सामर्थ्य योग्यता तो सीमित है, और भगवान का योग्यता सामर्थ्य असीम कहना भी एक गलती है। भगवान का सामर्थ्य और योग्यता क्या है वो तो भगवान ही जानते। महाराज तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गति और मति तुम ही जानो देव, हम तुम्हारे हैं। इस प्रकार का भगवान के साथ अपना भाव मानकर फिर ये ओमकार की साधना, श्वासोश्वास की गिनने की साधना करें, और फिर कह दें कि महाराज ये तो हमने अपना आपकी आज्ञा का, शास्त्र की आज्ञा का पालन किया, लेकिन आप मिलोगे अपनी कृपा से। मेरी तड़प बढ़ा दो, वो भी आप ही बढ़ाओगे, और मिलोगे भी आप अपनी कृपा से। महाराज कब मिलोगे देवनाथ? बातचीत करने से स्थूल विचार की शक्ति क्षीण होती, और मानसिक बात करने से सूक्ष्म विचार की शक्ति कुंठित होती। और चुपचाप बैठे तो निर्विचार के बदले मन ताना बुनी करता है, अथवा तो कुछ नए नए उपद्रव होते ध्यान में। तो क्या करें? भगवान को अपना मानकर, अपने को भगवान का मानकर दीर्घ प्रणवा का जाप करें। आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए भगवान को अपना मानना, एक होता है अपने बलबूते से उन्नत होना, नंगे पैर चले, उपवास किए, विकारों से बचे, ये अच्छा है। लेकिन ये अपनी मेहनत से कोई करोड़पति होना चाहे, भिखमंगा करोड़पति होना चाहे, तो अपनी मेहनत से भीख मांगे, कर कसर से रहे, इकट्ठा करे और करोड़पति हो भी और न भी हो सके। लेकिन करोड़पति के गोद चला जाए तो उसी दिन से वो करोड़पति का बेटा करोड़पति है। ऐसे ही हम भगवान के और भगवान को पाए हुए संत महात्माओं के अपने को मान ले, हो गया काम। फिर थोड़ा सा साधन भी बड़ी बरकत देता है। सीमा पर फौजी लड़ रहा है और कई लड़ लड़ के मर गए, अब वो अपने को अकेला पाता है,
फिर भी जूझ रहा है, क्योंकि हमारे पीछे कर्नल है, जर्नल है और सेना आती है। हमारे पीछे राष्ट्रपति और राष्ट्र हमारे पीछे, तो उसका अपना बल होता है। और वो पहुंचे कि न पहुंचे इसमें संदेह है, लेकिन भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। ऐसा गजेंद्र पुकारता है भगवान को अपना मानकर, तो उसकी रक्षा हो जाती। द्रौपदी पुकारती है तो रक्षा हो जाती। जरा जरा बात में ऊपर ऊपर से भगवान को पुकारने से रक्षा का एहसास नहीं होता, लेकिन भगवान को मन से सच्चे भाव से पुकारे और अपना प्रयत्न करे, भगवान की सहायता काम देती और प्रेरणा भी देती। मेरे में ये काम बेकार है, मैंने ये गलतियां किया है, मैंने ये पाप किया है, मैं ईश्वर प्राप्ति के योग्य नहीं हूं, ऐसा सोचना बहुत हानिकारक है। कोई सज्जन आदमी ब्राह्मण को आमंत्रण दे आया और ब्राह्मण घर पे आए, उसने बिछाया, ब्राह्मण को बिठाया, पानी का गिलास रखा, थाली रखी। अब ब्राह्मण ये सोचे कि भोजन देगा कि नहीं देगा, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो बिल्कुल गलती है। गलती है बिल्कुल। ऐसे भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और हमारे में श्रद्धा भगवान ने भरी। संत मिले हैं, गीता, रामायण, उपनिषद, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ मिले, तो समझो थाली मिली है, गिलास मिला है, आसन मिला है, भोजन कराने वाले का घर मिल गया है। अब अपने को अयोग्य मानना ही अयोग्यता है। क्या हम अपने बल से इतने योग्य हुए? ये रामायण, गीता आदि का ज्ञान, योग वशिष्ठ आदि का प्रसाद अथवा श्रद्धा, जप, नियम, इतना सूझबूझ, क्या हमने अपनी अक्ल, होशियारी और योग्यता से अपना शरीर बनाया है? नहीं, भगवान ने अपने घर में बुलाया है मानव शरीर। भगवान आमंत्रण दे रहे हैं अपने घर में, मनुष्य शरीर दिया, समझो भगवान ने बुलावा दिया। फिर श्रद्धा भक्ति दी, शास्त्र का ज्ञान दिया, संतों का संग दिया, तो थाली, पत्तल, गिलास सब हो गया और कोई व्यंजन धर भी दिया। अब सोचे कि खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो सोचना गलती है। ऐसे हमको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ऐसी ही गलती है। आपको यहाँ शिविर के निमित्त बुलाया और आपको पास दे दी, फिर आप सोचे कि क्या पता ये भोजन देंगे कि नहीं देंगे, सत्संग में बैठने देंगे कि नहीं देंगे। तो हो सकता है कोई सेवादारी आपको न बैठने दे, लेकिन वहां ऐसा कोई सेवादारी नहीं कि न बैठने दे। मनुष्य शरीर मिल गया है भगवत प्राप्ति के लिए, इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने को अयोग्य नहीं मानना चाहिए। गलती हो तो सुधारते जाए और नहीं सुधरती तो हे नाथ, ये गलती मेरे मन में है, मेरे बुद्धि में है, गंदी आदत है, आप ही कृपा करो। फिर गलती का एहसास करके गलती निकालने को ठान लो, लेकिन मेरे में गलती है ऐसा न मानो। मन में गलती, शरीर में गलती, बुद्धि में गलती। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजो। हम भगवान के होकर भगवान का भजन करें। हम क्या है कि सेठ होकर भजन करते हैं, भगत होकर भजन करते हैं, पंजाबी होकर भजन करते हैं, माई होकर भजन करते हैं, बलवान होकर भजन करते हैं, निर्बल होकर भजन करते हैं,
निर्बल होकर भी भजन मत करो, बलवान होकर भी भजन मत करो। वास्तव में तुम सत्य, चित्त और आनंद के थे, हो और रहोगे, तो आप उसी के होकर भजन ध्यान करो। और भजन करते करते स्मरण की, जैसे कल अपन किए थे ना, जब ओमकार का जप किया, हर्ष फिर दीर्घ होता है, साफल्य ऊर्जा बनती, फिर प्लुत होता है, भगवान में विश्रांति मिलती। तो ज्ञान, प्रेम और विश्रांति, ये तीन चीजें मनुष्य की मांग है और ईश्वर की देन स्वाभाविक है उसके लिए। ईश्वर के पास ये खजाना भरा है और मनुष्य को इन तीन की जरूरत है। प्रेम, खाया पिया भया सुखी, फिर चिंता करे फलाना मुखी, प्रेम से मजा आ जाता है। हाँ। प्रेम मनुष्य की मांग है, ज्ञान मनुष्य की मांग है, आत्मविश्रांति मनुष्य की मांग है। तो ये ओमकार का जप करते हुए अथवा गुरु मंत्र का जप करके विश्रांति, नियम करके थोड़ा विश्रांति, मन को लगाओ, मन को रोको, इस पछड़े में मत करो। मन को लगाए, जहां जहां इधर से जाता है लगाया, नहीं रुकता है तो जाना हो। तो बुद्धि में गलत विचार, गलत निर्णय आते हैं, मैं अपने आप बातें चलती रहती है, ऐसा होता है ऐसा होता है, उसको मिटाने का प्रयत्न करता हूं तो कभी नहीं मिटेगी। मिटाने का प्रयत्न न करो और उन बातों में और निर्णयों में बहो मत, उनकी उपेक्षा कर दो। जैसे काम बेकार आया तो दूसरे लोगों के बीच चले जाओ, अथवा पानी की घूंट भर लो, जंप मारो। ये विकार हमारी शक्तियों को और ईश्वर प्राप्ति की योग्यताओं को नोच लेते। तो अब ईश्वर प्राप्ति का इरादा पक्का कर लें, उसको बार बार दोहराए कि हमें तो सुख दुख में सम रहना है। भगवान ने कहा गीता में, सुखे दुखे समो भूत्वा, सुख दुख लाभ लोभ। ये क्यों कहा सम? कि इससे आध्यात्मिक लाभ होगा, बाकी तो लाभ हुआ तो भी कुछ नहीं बचने वाला है और हानि हुई तो भी कुछ सदा नहीं रहने वाली। संसारी लाभ हानि का कोई महत्व ही नहीं है वास्तविक में देखा जाए तो। बचपन में कितने कितने लाभ हुए थे, कितनी कितनी हानियां हुई थी, कितने कितने दिनों में प्यार मिला था और कितने कितने दिनों में मार मिली थी। सब बीत गया, स्वप्न हो गया। लेकिन उसको जो जानता है परमेश्वर अपना था, है और रहेगा, उसमें समो भूत्वा। हम क्या करते हैं कि भगवान की प्राप्ति में तो हुई न हुई चलेगा, संसार की प्राप्ति में अपने को झोंक देते। संसार के लाभ को हम सच्चा मानते, हालांकि वो है नहीं, हो के मिट जाता है। भगवान का लाभ ही सच्चा लाभ है, भगवत प्राप्ति लाभ ही सच्चा लाभ है। संसारी लाभ कितने कितने लोगों को क्या क्या लाभ हुआ, अब देखो बुढ़ापे में कुछ भी नहीं, मर गए तो क्या ले गए। आप भगवान की विश्रांति में डूबते जाओ। जो सत्य है वो मेरे आत्मदेव है, मेरे परमात्मा है। जो चेतन है वो मेरे परमेश्वर है। जो आनंद स्वरूप है वो मेरे परमात्मा देव है। मैं उनका, वे मेरे, वे मेरे मन को जानते, बुद्धि को जानते, चित्त को जानते, मेरी बेवकूफी को जानते, लेकिन दयालु है। बच्चा कितना भी बेवकूफ हो, माँ उसकी बेवकूफी अथवा योग्यता नहीं देखती, माँ तो समझती मेरा है। ऐसे भगवान हमें अपना तो मानते हैं और हम खाली स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं बस।
अगर अपना नहीं मानते तो इतनी सारी योग्य जगह पर कैसे बुला के बैठा दिया ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में। क्या हम अपनी योग्यता से मनुष्य शरीर धारण किया है क्या? ये शरीर हमने अपने बल से बनाया क्या? भगवान ने बनवाया। क्या ख्याल है? अपन अपना अपना शरीर अपने बनाया क्या? भगवान ने दिया है। जैसे ब्राह्मण को घर में बुलाया ऐसे भगवान ने हमको अपने घर में बुलाया। ज्ञान मनुष्य शरीर दिया, फिर श्रद्धा दी, मतलब थाली रखी, पत्तल रखी, फिर सत्संग दिया तो कुछ व्यंजन परोसे। अब सोचे कि क्या पता ये खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो सोचने वाला गलती करता है। में योग्यता नहीं है ऐसा कभी ना सोचे। मेरे को भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये कभी ना सोचे। वास्तव में भगवान मिले हुए हैं, केवल मिल मिल के बिछड़ने वाले संसार की सत्यता है, और जो बिछड़ता नहीं उसकी प्रीति और सत्यता नहीं दिखती। इतनी ही गलती है बस। भगवान वेदांत का ज्ञान देते गुरु के द्वारा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद कहीं जाएंगे तभी मुक्ति होगी, अथवा कोई अवस्था बनेगी तब हमारे को भगवान मिलेंगे, अथवा इतने यज्ञ और इतने व्रत और इतने तप और इतने नियम करेंगे तब मिलेंगे। ऐसा नहीं। बाहर का आकर्षण छोड़ने के लिए जप, यज्ञ, व्रत, यात्रा है। वास्तव में भगवान की भूख जग जाए, जैसे बच्चे को माँ की भूख जग जाए तो माँ हृदय से लगा देती, ऐसे भगवान हृदय में प्रकट हो जाते। बिल्कुल सच्ची बात। फिर अपने को इतना शरीर हूं ये नहीं मानना। आकाश की नाई व्यापक ब्रह्म के साथ एकाकारता हो जाती। फिर दुख आता है तो मैं दुखी हूं ये बेवकूफी नहीं रहती है। दुख का भी मजा लेते हैं, सुख का भी मजा लो, बीमारी का भी मजा, तंदुरुस्ती का भी मजा, डांट का भी मजा। के डांट पड़ी तो मेरे अवगुणों पर, मन के अवगुणों पर पड़ी, और मुखी बने तो सेवा कर। वाह वाह प्रभु, वाह गुरु, वाह, तो मौज हो जाती। संसार की विफलता आई है तो आसक्ति छुड़ाने के लिए, सफलता आई है तो सेवा करने के लिए। दोनों का मजा है। बीमारी आई तो संयम सिखाने के लिए, और तंदुरुस्ती आई तो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम करके अपनी संस्कृति की सेवा और प्रसादी का प्रचार। व्यर्थ के गपशप में क्यों समय खोना, व्यर्थ के चिंतन में क्यों समय खोना। फिर मनोराज चलता है, बैठे बैठे मन एक का एक उधेड़ बुन करता है, तो बीच बीच में ओ
ध्यान करने की कोशिश न करो, ध्यान में बह जाओ, डूब जाओ। प्रयत्न करोगे, जैसे नींद आने का प्रयत्न नहीं करते तो नींद आती, ऐसे ध्यान करने का प्रयत्न न करे, ओम करके चुप बैठ जाए, शांत। फिर मन इधर उधर जाए तो श्वास उश्वास। विवेकानंद बोलते थे कि ये संसारी पढ़ाई में समय इतना बर्बाद किया, अगर मुझे फिर से पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषयों को ही पढ़ूंगा, बस। इतना सारा जगत में का कचरा नहीं भरेंगे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर स्कूली कॉलेजी डिग्रियों के बाद भी मनुष्य में शांति, सच्चरित्रता और आध्यात्मिकता नहीं आई तो इससे मैं अनपढ़ रहना पसंद करूंगा। आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक उन्नति और भौतिक उन्नति सुखदायी नहीं हो सकती, संभव भी नहीं। आध्यात्मिक उन्नति का ये सुंदर उपाय आपको बता रहे, सुंदर तरीका है, एकाग्रता और अनासक्ति।